नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गिरफ्तारी के बाद भी लगातार अपने पद पर बने हुए हैं, जिसको लेकर याचिका अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गिरफ्तार हुआ जेल में बंद व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सेंथिल बालाजी को ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन फिर भी वो अपने पद पर बने हुए हैं, जिसको लेकर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से सेंथिल बालाजी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। डीएमके मंत्री की क्यों बढ़ी मुश्किलें? हाईकोर्ट के फैसले को किसने दी चुनौती? क्या पद से हटाएगा सुप्रीम कोर्ट? 5 महीने से पद पर है बरकरार। क्या गिरफ्तार हुआ जेल में बंद व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है? सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर ये सवाल पहुंचा है। इस बार मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की तरफ से गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी का है। याचिकाकर्ता ने उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की है। मद्रास हाईकोर्ट से सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से हटाने का आदेश न मिलने के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर उन्हें हटाने की मांग की है और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में सुनवाई कर फैसला देता है तो भविष्य के लिए ऐसे मामलों में व्यवस्था तय हो जाएगी और गिरफ्तारी और जेल के बावजूद व्यक्ति को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बनाए रखने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकेगी। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन जेल में रहते हुए 9 महीने तक मंत्री बने और उन्होंने मंत्री पद की सैलरी भी उठाई। वहीं महाराष्ट्र में नवाब मलिक भी जेल जाने के बाद मंत्री पद पर काबिज रहे। पश्चिम बंगाल में ज्योतिप्रिया मलिक गिरफ्तारी के बाद भी मंत्री बने हुए हैं। जेल में बंद सेंथिल बालाजी 5 महीने से मंत्री पद पर बरकरार। जेल में बंद तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी 5 महीने से मंत्री पद पर बरकरार हैं। तमिलनाडु के स्टालिन सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकदी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 14 जून को गिरफ्तार किया गया था। वे अभी भी तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं, हालांकि उनके पास कोई विभाग नहीं है। इससे पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है। 7 अगस्त 2023 को शीर्ष अदालत ने बालाजी की गिरफ्तारी को चुनौती देने संबंधी याचिकाएं खारिज कर दी थी। सेंथिल और उनकी पत्नी मेघाला ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हिरासत में लेने के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा गया था। बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं सेंथिल बालाजी। न्यायिक हिरासत में जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल सेंथिल बालाजी के बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बनाए रखने से सहमत नहीं थे, लेकिन राज्य सरकार ने बालाजी के मंत्रालय उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए दूसरे मंत्रियों को पुनर्आवंटित कर दिया और उन्हें बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बना रहने दिया। राज्यपाल की तरफ से 29 जून को पत्र जारी कर सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से हटा दिया। राज्यपाल ने ऐसा संविधान के अनुच्छेद 154 व 163 में मिली शक्तियों के तहत ऐसा किया। याचिका में कहा गया है कि उसी दिन देर रात राजभवन से एक और पत्र जारी हुआ, जिसमें सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश को फिलहाल टाल दिए जाने की बात कही गई और कहा गया कि गृह मंत्रालय को एडवोकेट जनरल से राय लेने की सलाह दी गई है। याचिका में कहा गया कि ऐसा करना मनमाना, असंवैधानिक और संविधान के खिलाफ है। राज्यपाल अपना आदेश वापस नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर वो पदेन अधिकारी हैं। राज्यपाल सीधे नहीं कर सकते किसी मंत्री को बर्खास्त। संविधान कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी करेंगे। किसी मंत्री की बर्खास्तगी के मामले में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी पूर्व फैसलों में कह चुका है कि ऐसे मामले में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करेंगे। ऐसे में राज्यपाल सीधे किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। मुमकिन है कि इसी वजह से राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी को पद से हटाने का फैसला टाल दिया हो। मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका में मांगी गई राहत पर आदेश देने के बजाय मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि वो न्यायिक हिरासत में रह रहे सेंथिल बालाजी को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बनाए रखने पर फैसला ले। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने 5 सितंबर को रवि की याचिका और
अनुकूल अन्य लोगों की याचिका पर एक साथ फैसला सुनाया था। उस फैसले में हाईकोर्ट ने मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था, सुशासन, सार्वजनिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता पर विस्तार से विचार किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व आदेश पर भी चर्चा की गई। सत्येंद्र जैन जेल में रहते हुए 9 महीने तक मंत्री पद पर रहे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से 30 मई 2022 को गिरफ्तार किए जाने के बाद सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में रहते हुए भी 9 महीने तक मंत्री पद पर बने रहे। सत्येंद्र जैन से सीएस अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद इस्तीफा लिया था। जेल में रहते हुए उनका मसाज वाला वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। ये वीडियो की वजह से ही वो सुर्खियों में बने रहे। उनका ये वीडियो काफी विवादित भी रहा। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक जेल जाने के बाद भी मंत्री बने रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में 23 फरवरी 2022 को उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दल भाजपा ने नवाब मलिक से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी, लेकिन एनसीपी ने कहा कि मलिक मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि केवल आरोप मात्र से नवाब मलिक के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता और वे जेल में रहते हुए मंत्री पद पर बरकरार रहे। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के 4 महीने बाद उद्धव सरकार गिर गई थी और 30 जून 2022 को फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये पहली बार नहीं था कि नवाब मलिक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इससे पहले साल 2005 से 6 में प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे ने नवाब मलिक के खिलाफ माहिम स्थित जारीवाला चाल पुनर्विकास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इसको लेकर हजारे मुंबई के आजाद मैदान में धरने पर भी बैठे थे। उसके बाद मलिक को तत्कालीन विलासराव देशमुख की सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। करीब 12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मलिक को राहत दी थी। पश्चिम बंगाल में ज्योतिप्रिय मल्लिक गिरफ्तारी के बाद भी मंत्री। राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक की 27 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद भी पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया गया है, यानी वे अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। मलिक के पास वर्तमान में ममता बनर्जी सरकार में वन मामले और गैर पारंपरिक और नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग है। उन्होंने 2011 से 2021 तक खाद्य आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान राशन वितरण में कथित अनियमितताएं पाई गई थी। मौजूदा कानून में दोषी सजा होने पर ही सांसद विधायक अयोग्य। मौजूदा कानून में तो दोषी ठहराए जाने और सजा होने पर ही सांसद या विधायक अयोग्य होता है और उसकी सदस्यता जाती है। कानून की नजर में सदस्य और मंत्री में अंतर नहीं है। अगर कोई सदस्य रह सकता है तो मंत्री भी रह सकता है। मंत्रियों की नियुक्ति की संवैधानिक व्यवस्था देखी जाए तो राज्यपाल ही नियुक्ति करता है और राज्यपाल ही बर्खास्त करता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राज्यपाल को जेल में बंद दागी मंत्री को पद से बर्खास्त करने का अधिकार है? नियम कानूनों की शून्यता का उठा रहे फायदा। ऐसा क्या है कि सेंथिल बालाजी, सत्येंद्र जैन और नवाब मलिक जेल में होने के बावजूद मंत्री पद पर काबिज हैं और सत्ताधारी दल सीना ठोक कर उनकी तरफदारी करते हैं? रिपोर्ट्स की अगर माने तो इसके पीछे नियम कानूनों की शून्यता है। जेल में बंद दागी मंत्री को पद से हटाने के बारे में कानून मौन है। इस बारे में ना तो कोई कानून है और ना ही कंडक्ट रूल में कुछ कहा गया है। ये ग्रे एरिया है जिसका लाभ भ्रष्टाचारी उठा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी के लिए कानून, सांसदों विधायकों के लिए कानून नहीं। देखा जाए तो एक सरकारी कर्मचारी अगर 2-4 दिन जेल में रहता है तो वो निलंबित हो जाता है, लेकिन एक मंत्री 9 महीने से जेल में होने के बावजूद पद पर काबिज रहता है। इस अजीब संवैधानिक स्थिति पर लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीपी आचार्य ने बताया कि इस बारे में कोई कानून या नियम नहीं है। सरकारी कर्मचारी के बारे में कंडक्ट रूल में है कि जेल जाने पर वो निलंबित रहेगा, लेकिन मंत्री के जेल जाने पर उसे पद से इस्तीफा देना होगा या वो पद से हटा दिया जाएगा। कानून में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। इस मामले में स्पष्टता आनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ये मुद्दा तय करना चाहिए। देखा जाए तो इस स्थिति से निपटने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो कानून बने या फिर अदालत व्यवस्था दे। कोर्ट किसी मुद्दे को जब तक परिभाषित नहीं करता या व्यवस्था नहीं देता तब तक उसके सामने कोई मामला नहीं आता। तो अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और देखना है कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा।
हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।